Hello students, welcome you all VSG online classes. Today we shall study the first lesson of our supplementary reader, The Inventor Who Kept His Promise. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने सप्लीमेंट्री रीडर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का पहला लेसन का अध्ययन करेंगे। लेट्स नो अबाउट द लेसन। चलिए अब पाठ के बारे में जानते हैं। This lesson gives us a wonderful description about the life and work of a great scientist who filled our life with light and happiness. प्यारे बच्चों, यह पाठ एक महान वैज्ञानिक के जीवन और कार्यों के बारे में वर्णन करता है जो हमारे जीवन को प्रकाश और खुशियों से भर दिया है। It was Thomas Alva Edison, the great scientist of United States of America, who gave us the amazing inventions like electric bulb एंड ग्रामोफोन। प्यारे बच्चों, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का महान वैज्ञानिक था जिसने हमें विद्युत दीपक और ग्रामोफोन जैसे महान आविष्कार दिए। बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन वाज अ मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन। बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन एक दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था। ऑल्दो ही फेल्ड इन एक्सपेरिमेंट्स बट येट ही डिड नॉट लूज हिज हार्ट। हालांकि वह अपने प्रयोगों में असफल हो गया था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारा। एंड ही वर्कड हार्ड एंड गॉट सक्सेस। और वह कठोर परिश्रम किया और सफलता को प्राप्त किया। लेट्स रीड द लेसन एंड सी लाइफ एंड वर्क ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इस महान वैज्ञानिक के जीवन और कार्यों के बारे में देखते हैं। बच्चों, जैसा कि लिखा गया है कि द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर मीन्स वह आविष्कारक, हु मीन्स जो, केप्ट हिज प्रॉमिस मीन्स अपने वादे को पूरा किया। वह आविष्कारक या वह आविष्कारकर्ता जिसने अपने वादे को पूरा किया। वह आविष्कारक कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन है जिसने अपने वादे को पूरा किया। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। कहा गया कि व्हेन डू यू वांट टू रीड एट नाइट you simply press a switch and the electric light gives you light। कहा गया कि when do you want to read at night। when means जब, you means आप, want to read means पढ़ना चाहते हैं, at night means रात में, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों when means यहाँ पर क्या होगा? जब। इसका यूज कंजक्शन के रूप में हुआ है। तो जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, कामा का मतलब तो, you simply press, तो यू मतलब आप, सिंपली मीन्स केवल, प्रेस मीन्स दबा देते हैं, अ स्विच मीन्स कोई बटन, एंड इलेक्ट्रिक लाइट और विद्युत प्रकाश, गिव्स देता है, यू आपको प्रकाश, और विद्युत प्रकाश आपको प्रकाश देता है। क्या कहा गया है? जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो आप केवल किसी बटन को दबा देते हैं और विद्युत लाइट आपको प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट। क्या कहा गया है? डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट। क्या आप जानते हैं कि विद्युत दीपक का आविष्कार किसने किया? क्या आप जानते हैं कि विद्युत प्रकाश का आविष्कार किसने किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहला क्लास। क्या आप जानते हैं कि विद्युत प्रकाश का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। वह एक अमेरिकन था जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। कौन था उसका, क्या नाम था? थॉमस अल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स। बचपन से ही एडिसन प्रयोग करना पसंद करता था। क्या कहा गया है? बचपन से ही, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, लव मीन्स पसंद करता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टू डू मीन्स करना, एक्सपेरिमेंट्स मीन्स प्रयोग। बचपन से ही एडिसन प्रयोग करना पसंद करता था, अर्थात बचपन से ही एडिसन को प्रयोग करना पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टू रिगार्ड राइट आंसर्स। क्या कहा गया है? ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन,
फाउंड के बाद प्रीपोजिशन बच्चों ऑफ आता है, और जब कोई प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आती है तो उसमें हमेशा आईएनजी लग जाता है, कीप इन माइंड, और वह जिरेंड होता है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह कभी भी, नेवर मीन्स कभी भी, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, और वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। टिल मीन्स जब तक कि न, ही गाट, जब तक कि वह गाट प्राप्त नहीं कर लेता था। राइट मीन्स सही, आंसर्स मीन्स उत्तर। कहा गया कि वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था जब तक कि वह सही उत्तर प्राप्त नहीं कर लेता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम। कहा गया है कि देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। क्या कहा गया है कि देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर उनमें से कुछ दी गई हैं। फ्यू ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ। वन डे when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about birds. He got up and asked the teacher, "Madam, why can't man fly like a bird?" कहा गया कि वन डे, एक दिन, when मीन्स जब, यंग एडिसन, यंग मीन्स क्या होता है? यंग मीन्स छोटा, बालक, उम्र में कम, और यंग मीन्स युवा भी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? बालक एडिसन। एक दिन जब बालक एडिसन वाज एट स्कूल, जब स्कूल पर था। कहा गया है कि एक दिन जब बालक एडिसन स्कूल पर था, कामक मतलब तो, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स, तो अध्यापिका बच्चों को चिड़िया के बारे में एक कहानी सुना रही थी। एक दिन जब बालक एडिसन स्कूल पर था, द टीचर मीन्स अध्यापिका, वाज टेलिंग मीन्स सुना रही थी, क्या? अ स्टोरी, एक कहानी, इसके बारे में, बर्ड्स, चिड़ियों के बारे में कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, ही गॉट अप, गेट अप का सेकेंड फॉर्म गॉट अप, गेट अप मीन्स खड़ा होना। ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड, और पूछा, द टीचर, अध्यापिका से। वह खड़ा हुआ और अध्यापिका से पूछा, क्या पूछा? मैडम, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? क्या पूछा? मैडम, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? पूछा कि मैडम, आदमी क्यों नहीं चिड़िया की तरह उड़ सकता? लाइक मीन्स तरह, फ्लाई मीन्स उड़ना। क्या पूछा मैडम जी से कि मैडम, आदमी क्यों नहीं चिड़िया की तरह उड़ सकता? बिकॉज मैन है नो विंग्स, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते। बिकॉज मीन्स क्योंकि, हैज मीन्स रखना, विंग्स मीन्स पंख, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। द यंग बॉय, वह छोटा बालक, थॉट, थिंक, थॉट, वह छोटा बालक क्या किया? थॉट, सोचा, वह छोटा बालक सोचा, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, वह छोटा बालक एक क्षण के लिए सोचा। एंड आस्क्ड, और पूछा, हर, उनसे, अगेन, पुनः, और उनसे पुनः पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। बट लेकिन, काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पास तो कोई पंख नहीं होते। लेकिन पतंगों के पास तो कोई पंख नहीं होते। एंड स्टिल, और फिर भी, वी कैन फ्लाई देम इन स्काई, फिर भी हम, भी मतलब हम, उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। क्या बालक दोबारा पूछा? लेकिन पतंगों के पास तो कोई पंख नहीं होते, फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, सभी दूसरे लड़के हंस पड़े। क्या हुआ? सभी दूसरे लड़के हंस पड़े। ऑल मीन्स सभी, अदर मीन्स दूसरे, लाफ सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंफिनिट टेंस है। सभी दूसरे लड़के हंस पड़े।
एंड द टीचर लॉस हर पेशेंस, और अध्यापिका अपना धैर्य खो बैठी। पेशेंस मीन्स धैर्य, और अध्यापिका अपना धैर्य खो बैठी। लूज का सेकेंड फॉर्म लॉस, और अध्यापिका अपना धैर्य खो बैठी। सी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी। सी थॉट, सी मीन्स वह, कौन वह? अध्यापिका। थॉट सोची कि लड़का स्टूपिड है, मूर्ख है, एंड नॉटी और शरारती है। वह सोची कि लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क्ड, और वह कहीं किससे? हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, उसे स्कूल से ले जाने के लिए, अर्थात स्कूल से निकालने के लिए। वह सोची कि लड़का मूर्ख और शरारती है, और वह उसके माता पिता से उसे स्कूल से निकालने के लिए कहीं। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट स्टूपिड बॉय। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, टुक ले गए, एक मतलब लेना, ले जाना, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके माता पिता उसे ले गए, कहाँ? होम, घर। उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट स्टूपिड बॉय, लेकिन वह जानते थे कि वह कोई मूर्ख लड़का नहीं है। लेकिन वह जानते थे कि वह कोई मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened. एडिसन मात्र 8 साल का था जब यह घटना घटित हुई। एडिसन मात्र 8 साल का था जब यह बात घटित हुई थी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। बालक एडिसन फाउंड, फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड, पाया, इन हिज मदर, अपने माँ के अंदर, हिज बेस्ट टीचर, सबसे अच्छे अध्यापक का गुण। बालक एडिसन अपने माँ के अंदर सबसे अच्छे अध्यापक का गुण पाया। सी वॉज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। सी वॉज पेशेंट, पेशेंट मीन्स होता है धैर्यशील, एनफ मतलब इतना ज़्यादा। वह इतना धैर्यशील थी कि टू आंसर, उत्तर दे सकती थी, ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सभी प्रश्नों को। वह इतना धैर्यशील थी कि उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकती थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड अ गुड प्रोग्रेस। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उनकी हेल्प मीन्स सहायता, गाइडेंस मीन्स मार्गदर्शन, और उनकी सहायता और मार्गदर्शन से ही मेड अ गुड प्रोग्रेस, वह अच्छी उन्नति किया, वह अच्छी तरक्की किया। He used to observe things very closely. Used to का प्रयोग बच्चों भूतकाल की आदत बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। He used to observe, वह निरीक्षण किया करता था। Observe means निरीक्षण करना, देखना। वह निरीक्षण किया करता था किसकी? थिंग्स, चीज़ों की, वेरी क्लोजली, बहुत घनिष्ठता से। वह चीज़ों का बहुत घनिष्ठता से निरीक्षण किया करता था। एंड डू अलॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, अलॉट ऑफ मतलब बहुत से, डू मीन्स किया करता था, एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग, और ढेर सारा प्रयोग किया करता था। क्या कहा गया है? वह चीज़ों को बहुत घनिष्ठता से देखा करता था और ढेर सारा प्रयोग किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्न अलॉट फ्रॉम देम। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके कुछ प्रयोग, वर मीन्स थे, सिली मीन्स मूर्खतापूर्ण, उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे, बट लेकिन ही लर्न, वह सीखा, लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्न, सीखा, अलॉट मीन्स बहुत कुछ, फ्रॉम देम उनसे। कहा गया है कि उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे लेकिन वह उनसे काफ़ी कुछ सीखा। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। स्टडी वेल, इसको बढ़िया से आप पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।